फाइनली बच्चों मणिपाल का आपका रिजल्ट आउट हो गया फेज 2 का भी। तो उसके बाद काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेन कैंपस के अंदर कितनी रैंक तक हमें 2025 में एडमिशंस मिल सकते हैं। तो मैं आपको डेटा बताऊंगा, दैट्स द ऑफिशियल कट ऑफ, तो उसका मैं आपको डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इसका क्या वेरिएशन वगैरह हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाने वाली है। जैसा कि हमने वीआईटी वगैरह देखा उन सब में, तो वहां पे कट ऑफ काफी हाई गई हुई है जो आपका पिछले साल था, क्योंकि बच्चे काफी बढ़ जाते हैं और यहाँ पे सीट्स कम होती है इस वजह से। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे एवरी ब्रांच, हर एक ब्रांच का। एंड मैं आपको राउंड 1, राउंड 2 एंड लास्ट राउंड तीनों को बताऊंगा, क्योंकि वही है कि वेरिएशंस होंगे, क्योंकि पिछले साल 5 राउंड्स कंडक्ट हुए बट उससे पिछले साल तक ओनली 3 राउंड्स ही कंडक्ट होते थे। तो इस वजह से वेरिएशंस हो सकते हैं, वो सारी चीजें बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंट हो गए हमारी पेड काउंसलिंग में, और आप अगर नहीं ज्वाइंट हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि कुछ सीट्स ही बची होंगी। उसके बाद फिर इसकी फीस जो है बढ़ने वाली है, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी कम्युनिटी पोस्ट से शेयर करूंगा जैसे ही 50 बच्चे हो जाएंगे। 2499 अभी फीस है, 2399 हो जाएगी। बाकी इसके फीचर्स वगैरह मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो MIT मणिपाल इसका सीएसई कोर की बात करेंगे तो आपका राउंड 1 में 956 तक गया हुआ था, राउंड 2 में 1132 एंड राउंड 5 में 1633। अब देखो 1633 तक तो गया, बट पिछले साल, उससे पिछले साल राउंड 3 तक ही था, तो काफी दिक्कत वाली बात होती है। इसके बाद आता है हमारा सीएसई एएनएमएल, तो इसकी राउंड 1 में 1387, राउंड 2 में 1630, राउंड 5 में 2255। बाकी सीएसई कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, तो देखो काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं सीएसई कोर लूं, सीएसई स्पेशलाइजेशन लूं, मेरे को अगर मिल रही है तो मैं लूं भी या ना लूं। देखो बच्चों, सीएसई कोर एंड स्पेशलाइजेशन में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। ओनली 4 to 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको थोड़ा अलग पढ़ना पड़ता है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी जो कंपनीज आएगी तो आप स्पेशलाइजेशन भी लेते हो तो यू आर ऑल्सो एलिजिबल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी 3189 फॉर द राउंड 5। बाकी देख लो, राउंड 1 में 2210 एंड राउंड 2 में 2320, 100 रैंक का डिफरेंस आया था। इसके बाद आईटी की बात करेंगे तो 4000 तक गया हुआ था राउंड 1 में, राउंड 2 में 4180, राउंड 3 में 5148। डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग 4000 एंड राउंड 2 में 4660 एंड राउंड 5 में आपका जो है 5679। कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 4583 फॉर द राउंड 1, राउंड 2 के लिए 4882 एंड राउंड 3 के लिए 5681। इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, थोड़ा क्या है कि मेन कैंपस है ना, तो इसमें थोड़ी ज्यादा ब्रांचेस देखने को आपको मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 4608 एंड फॉर द राउंड 2 5105 एंड राउंड 3 5910। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 5909 and for the round 1, round 2 6349, round 3 7255. Electronics VLSI design and technology 8313 for round 1, round 2 8610 and round 3 8610। तो क्या है कि यहाँ पे राउंड 2 में ही मतलब जो इसकी लास्ट रैंक गई ना, उसके बाद ये बढ़ी नहीं, सीट्स ऑलमोस्ट फिल हो गई, इस वजह से इसकी कोई रैंक नहीं बढ़ी, इस वजह से यहाँ स्टार मार्किंग भी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 12000 तक राउंड 1 एंड लास्ट राउंड में 14814। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 15000 तक गया था राउंड 1 में एंड 17500 तक राउंड 3 में। इसके अलावा साइबर फिजिकल सिस्टम 18000 तक राउंड 1 में एंड राउंड 3 में आपका 19584। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 14000 राउंड 1 एंड लास्ट राउंड में 17416। बायोटेक्नोलॉजी देख लो 19000 तक राउंड 1 में एंड 23000 तक राउंड 5 में। मैकेट्रॉनिक्स 18000 राउंड 1 एंड लास्ट राउंड में आपका 19948। इसके अलावा मैकेनिकल 21000 तक राउंड 1, लास्ट राउंड में 23000। मैकेट्रॉनिक्स डुअल डिग्री वाली 22000 राउंड 1 एंड 35000 लास्ट राउंड में। ऑटोमोबाइल 24000 फॉर द राउंड 1, ऑलमोस्ट 25000 है एंड 28000 फॉर द लास्ट राउंड। केमिकल 25000 राउंड 1, लास्ट राउंड में 28000। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डुअल डिग्री 30000 राउंड 1 एंड लास्ट राउंड में 47000। इंडस्ट्री 31000 राउंड 1 में एंड 38000 लास्ट राउंड में। बायोमेडिकल 28000 राउंड 1 एंड लास्ट राउंड में 32000।
सिविल में 31,000 एंड लास्ट राउंड में 33,000। अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसको कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर ये पार्ट स्किप कर दिया तो हो सकता है आपको एक बढ़िया कैंपस की बढ़िया ब्रांच मिल सकती थी एंड आप इतने ज्यादा पैसे खर्च करके भी किसी गलत कैंपस में चले जाओगे। इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो बच्चों, यहाँ पे मणिपाल की काउंसलिंग जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग भी थोड़ा बिल्कुल ही अलग सा प्रोसेस रहेगा। पिछले साल जो है 5 राउंड हुए, उससे पिछले साल 3 ही राउंड कंडक्ट हुए। कट ऑफ का काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। बच्चा जब खुद से करता है, उसको कुछ नहीं मिलता है तो रोता है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 रुपीज भी आपको रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए देना पड़ता है। और इस वजह से जाकर के अगर आपको अच्छा नहीं मिला, कॉलेज में तो 25-25 लाख रुपए आपके खर्च होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आप बाद में रिग्रेटमेंट ना हो। काश उस टाइम पे मैंने जो सर की बात सुनी थी वो मान लेता। तो देखो बच्चों, हमारी यहाँ पे आती है पेड काउंसलिंग। पेड काउंसलिंग के अंदर हम लोग गारंटी करते हैं कि आपकी रैंक पे जो बेस्ट कैंपस है, उसकी जो बेस्ट ब्रांच है, वो हम आपको दिलाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग 7 ईयर से ज्यादा, 7 से 8 साल हो चुके हैं हम लोग काउंसलिंग कराते हुए। इतना होने के बाद जाकर के हमारे पास पूरा ऑफिशियल डेटा रहता है कि किस बच्चे को कैसा क्या मिल सकता है, किस राउंड में क्या मिल सकता है, किस तरीके से प्रायोरिटी बैठाई जाए कि आपको बढ़िया से बढ़िया मिल जाए। तो ये आपको अगर चाहिए तो हमारी पेड काउंसलिंग के बच्चों पहले फीचर समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि हमारा एक पर्सनल मेंटर होगा, ठीक है। वो पर्सनल मेंटर से आपकी जो भी डाउट्स वगैरह हर एक चीज आप लोग क्लियर कर सकते हो। उनकी तरफ से ही आपको कॉल आएगा, यानी कि कॉल सपोर्ट रहेगा। कभी भी कोई दिक्कत वगैरह आती है तो आप लोग कॉल करके सारी चीजें पूछ सकते हो। इसके बाद जाकर के आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। आपकी जो रैंक आई है, दैट्स द यूनिक रैंक, ठीक है। और इस पे आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होने वाली है। और साथ ही साथ एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करवा दिया जाएगा, जहां पे वो सारे बच्चे होंगे जो भी मणिपाल के अंदर जाने वाले, यानी कि वो सारे फ्रेंड्स भी आपके पहले से ही बन जाएंगे। इन सभी चीजों के लिए हमारा कितना चार्ज रहता है, इसके लिए अभी हम लोग ओनली 2499 में शुरुआत कर रहे हैं। ओनली 2499। टीम कह रही थी 2399 से शुरू करो, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी लंबी चलती है। बट मैंने कहा कि शुरू के 50 स्टूडेंट्स को ये मौका देते हैं हम लोग 2499 अभी आपके 50 स्टूडेंट्स के। इसके बाद तो जैसे ही 50 ऊपर होगा देख लेना आप लोग 2399 होगा, और 100 होता ही उसके बाद जाकर के इसका 3499 या 3999 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों यही है कि ज्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे, ऑब्वियसली मेंटर को एक्सपैंड करना पड़ता है, तो इसलिए ये वाली बात है। तो इसलिए जल्दी से जाओ, जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि हो सकता है आज वीडियो डली है तो आज या फिर 1-2 दिन के अंदर ये 50 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फीस बढ़ जाएगी। तो जितना जल्दी है उतना जल्दी जाकर के ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद बच्चों, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन विजिट कर सकता है काउंसलिंग के लिए, दिल्ली एनसीआर के आसपास रहता है, तभी वो स्लॉट बुक कर सकता है। और यहाँ पे आने के लिए आपके मिनिमम 2 काउंसलिंग आप अगर करवाते हो तो 10,000 रुपीज होता है। अनलिमिटेड 2 से जितने भी ज्यादा 3, 4, 5 जितना भी कराना चाहो तो उसके लिए 20,000 चार्ज होता है। एंड साथ ही में एक और चीज लिखी हुई है यहाँ पे कि अगर आप लोग वहां आते हो, हमारे काउंसलर से, एक्सपर्ट से बात करने के बाद आपका पूरा 1 आवर से ज्यादा दिया जाएगा। सेटिस्फाई हो जाते हो, अगर इनरोल नहीं करते हो ऑफलाइन काउंसलिंग में, तो आपको कंसल्टेंसी चार्ज 500 रुपीज देना पड़ता है। बाकी और सारे फीचर्स वगैरह रीड करके देख सकते हो। बाकी नहीं तो आप लोग ऑनलाइन तो जाकर के जरूर से ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि हमारे दोनों ही बेस्ट हैं। तो बच्चों, मैंने सारी बात तो कर ली, तो ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, ज्वाइन कर लेना। सब बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।